तो क्या सच में मोदी सरकार पर है खतरा? एनडीए पर राहुल गांधी के इस दावे से मच रहा है सनसनी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि एनडीए के सहयोगी दल कांग्रेस के संपर्क में है। यह तो सच है कि बीजेपी केंद्र में सत्ता के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर है, लेकिन क्या उसे टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दल धोखा दे सकते हैं? राजनीति में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के कुछ सहयोगी दल उनके संपर्क में हैं। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार बहुत कमजोर है, वह कभी भी गिर सकती है। 293 सांसदों के समर्थन से बनी सरकार के पास बहुमत से 32 ज्यादा का आंकड़ा है। एक दशक में ही केंद्र में एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी अकेले बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। 240 सीटों पर सिमटी बीजेपी का केंद्र में सत्ता में लौटने के लिए सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी, जिनके पास 53 सीटें हैं। इस स्थिति में फूली नहीं समा रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि एनडीए के कई साथी दल उनके यानी कांग्रेस के पार्टी के संपर्क में है। राजनीति की भाषा में संपर्क का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अगर राहुल गांधी सही है तो यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार खतरे में है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि संख्या बल की दृष्टि से सत्तारूढ़ एनडीए बहुत कमजोर है और थोड़ी सी गड़बड़ी में ही सरकार धाराशाही हो सकती है। राहुल ने बिजनेस न्यूज़पेपर द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान लोकसभा परिणामों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा संख्या इतनी कम है कि सरकार बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी में इसे गिरा सकती है। मूलतः एनडीए सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि एनडीए के कुछ सहयोगी हमारे संपर्क में है, लेकिन कौन? राहुल ने किसी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी खेमे में बहुत गहरी असहमति है, यानी मोदी सरकार से उनके सहयोगी दल बहुत से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने सीधा सीधा निशाना लगाया नायडू पर, नीतीश कुमार पर, कि ये लोग हो सकता है कि एनडीए को छोड़ दें, लेकिन अभी एनडीए में कुल पार्टियां कई हैं और उनके सहयोग से मोदी सरकार चल रही है। लेकिन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा होता है 272, 273 और मोदी के पास है, बीजेपी के पास कुल सीटें हैं लोकसभा की 240, यानी उसको सरकार चलाने के लिए समर्थन चाहिए था। इसलिए चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका समर्थन है। उनकी पार्टी के कुल एमपी है 16। तो उसके अलावा जो है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया है नीतीश कुमार, जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पार्टी के एमपी है 12। और उसके अलावा एक नाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र से आते हैं और इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके सांसदों की संख्या है 7। उसके अलावा एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार में बहुत ही फेमस है, जिसके मुखिया है रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पुत्र, और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया, उनके पास है लोकसभा की 5 सीटें। उसके अलावा जयंत चौधरी आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल जो पश्चिम यूपी के में एक छत्र साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं, और जाटो समाज में उनका बहुत ही जबरदस्त, एक तरीके से कहा जाए तो जाटो समाज में उनकी बहुत ही जबरदस्त लय है, इज्जत है, और जाटो समाज में एक प्रकार से उनका जनाधार है वो। तो पश्चिम यूपी से आते हुए उनकी 2 एमपी सीट है। तो कुल मिला के ये एनडीए के सहयोगी दल हैं। लेकिन राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी तो मोदी